फ्रेंड्स, कल है ना बरगद की पूजा। कल 16 तारीख है और जिसको वट सावित्री भी बोलते हैं, तो वो वाली पूजा हम लोग करते हैं, मतलब व्रत। और जितनी भी सुहागन होती हैं शायद इस व्रत को करती होंगी, जो जो करती होंगी उनको पता होगा। तो इसमें किस तरीके से ना इसकी पूजा की जाती है या फिर क्या क्या इसमें लगता है, कैसे हम लोग इसकी पूजा करते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि हमारे यहाँ हम अपने हिसाब से कैसे पूजा करते हैं या फिर हम क्या क्या चढ़ाते हैं भगवान को। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है ना कि इसमें हमारे यहाँ से पूड़ी बनती है और पूड़ी के साथ वो पुआ बनता है मीठा वाला, और गुल्ला बनता है और साथ में ऐठी गोईठी बनती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे बनती है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो गेहूं का आटा लिया था और गेहूं के आटे में हमने अच्छे से मोयन डाल करके इसको मिक्स कर लिया है इस तरीके से, मतलब लड्डू बन जाए ऐसा कर लेना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर दूध में हमने चीनी मिक्स किया है और दूध में हमने चीनी मिक्स करके और अब इसको हम इसी से आटा लगा लेंगे। तो बिल्कुल हमें यहाँ पर सख्त या सॉफ्ट आटा लगा लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना है कि बिल्कुल लोइयाँ ना कटें। बस इसको मीडियम, मतलब कि आटा को मीडियम लगा लेना है इस तरीके से। चलिए इसको हम लगाते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो हमारा आटा जो है यहाँ पर लग कर के तैयार हो चुका है। ना ही बहुत ज़्यादा हमने सॉफ्ट लगाया है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट लगाया है, मीडियम का आटा लगा करके हमने तैयार किया है। और यहाँ पर हमने ना पूड़ी का आटा नॉर्मल जैसे गेहूं का आटा लगाया जाता है उस तरीके से लगा करके तैयार किया है। और अब यहाँ पर पूड़ी पर सबसे पहले यहाँ पर पूड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें पूड़ी जो लगती है ना 12 जोटा में चढ़ाया जाता है, जोड़ा जो जिसको बोलते हैं, क्योंकि बरगद में सब कुछ 12 चढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम 12 जोटा पूड़ी बना लेंगे, मतलब 24 पूड़ियाँ बनेगी, फिर 12 जोटा हो जाएगा। अब इसको हम फटाफट से बना लेंगे। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो हमने पूड़ी निकाल लिया। सबसे पहले यहाँ पर हमने पूड़ी ही निकाला है और सिंपल वाले ही आटे का जो ऐठी गोईठी होती है वो भी हम यहीं पर निकालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सारी पूड़ी निकाल लिया है और पूड़ी हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, इसका जो गुल्ला होता है छोटा छोटा जो बरगद में लटकता है, गोल गोल फल होता है, वो बनता है। तो बरगद में जो भी सामान चढ़ता है ना, वो जो एक बरगद का फल होता है गोला गोला सा वो होता है, और दूसरा जो जो बरगद में लटाएं होती हैं ना ऐसे आपस में लिपटी हुई सी होती हैं, उसको ऐठी गोईठी बोलते हैं, वो चढ़ता है। तो किस किस के यहाँ इस तरीके से आप पूजा करते हैं और ये सब बनाया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ ना हम लोग इसको पूरा बनाते हैं और बनाने के बाद जितनी सुबह हो सके या जब आपका मतलब आपको टाइम लगे तो ये पूरे दिन में मिला करके पूजा की जाती है। और तब तक ही के लिए ही व्रत भी रखा जाता है जब तक कि पूजा ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर गुल्ला भी 12 जोटा पे चढ़ाना है और उसके बाद क्या कहते हैं कि जो पुआ होता है वो भी बनाएंगे और उसको भी हम 12 जोटा में बनाएंगे और ऐठी गोईठी को भी। तो चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुल्ला बन करके तैयार हो चुका है। गर्मी के टाइम में कुछ मीठा बनाने लगो ना तो मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, समझ में नहीं आता है। इतना साफ सफाई होने के बावजूद भी मक्खियाँ एकदम इकट्ठा हो जाती हैं आ करके। तो यहाँ पर देखिए पुआ की रोट जो हमने मतलब गोली है वो बना ली है, क्योंकि इसका आटा थोड़ा सा मोयन डाला रहता है तो सख्त भी होता है और ये बहुत मतलब फैल सा जाता है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो हमने क्या किया ना, ये एक बराबर की मतलब बने तो बनाया, मतलब बनाने के बाद ये थोड़ा सा फैल जाता है, देखिए इस तरीके से। इसको किसी गिलास या कटोरी से ना हम बराबर भागों में इसको कट कर लेंगे, तो बीच का जो पार्ट्स होगा वो गोला गोला हमें निकल जाएगा और जो मतलब किनारे किनारे का होगा उसको हम हटा लेंगे। तो इस तरीके से गिलास से हमने कट कर लिया, छोटे छोटे से पुए बना लिए, तो ये एक आकार से मतलब गोला गोला सा हमें मिल गया। तो चलिए सारे पुओं को हम इसी तरीके से बनाते हैं। आप नॉर्मल घर में भी खाने के लिए भी इस तरीके से आप बना सकते हो, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो जो ज़्यादा बन जाता है ना तो उसको बच्चे बहुत ही अच्छे से खाते हैं, मज़ा आती है उन लोगों को खाने में, चाहे गुल्ला हो चाहे ये जो है पुआ हो। तो आप नॉर्मल भी अपने घर में इस तरीके से पुआ बना सकते हो। और जो पुआ बनाएंगे ना या फिर गुल्ला बनाएंगे हम, तो उसको ना फ्राई करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही आराम आराम से इसको पकाएंगे ना मीडियम आंच पे, तभी ये पकेगा। तो जितना ही इसको धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे ये उतना ही क्रिस्पी बनेगा और उतना ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हम लोग लोटे में चढ़ाते हैं वो हम ही लोगों को खाना होता है, और साथ में जो बरगद के पेड़ के पास चढ़ता है तो उसे हमें या फिर माली को देना पड़ता है और या फिर किसी कन्या को देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से ब्राउन होने तक हमें मीडियम आंच पे पकाना है।
सारे पुओं को इस तरीके से बिल्कुल एकदम धीमी आंच पर हम पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पर गुल्ले को भी हमने पहले निकाल लिया था, और ऐठी गोठी भी देख रहे होंगे थाली में रखा हुआ ना, तो वो भी हमने पहले निकाल लिया था। और ये जितना जल्दी बन जाता है ना, उतने ही जल्दी हमारी पूजा हो जाती है। सारा तामझाम इसको बनाने में ही होता है, बाकी तो पूजा करने में कोई टाइम नहीं लगता है। और चलिए, तो जो जो वट सावित्री की पूजा करते हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहा जाता है कि जितनी उम्र बरगद की होती है ना, बरगद की बहुत ज़्यादा उम्र होती है, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक ये पेड़ रहता है और जल्दी से ये गिरता नहीं है। तो कहा जाता है इस वजह से महिलाएं जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, वट सावित्री की पूजा करती हैं कि इतने लंबे समय तक उनके पति की उम्र रहे। तो यहाँ पर देखिए हमने पूजा स्टार्ट कर दिया है। फिर उसके बाद बनाने के बाद यहाँ पर फटाफट से तैयार हुए, और तैयार होने के बाद देखिए लोटे में हमने सारा जो ऐठी वैठी और जो गुल्ला और पुआ और पूड़ी थी ना, वो भर दिया, और साथ में बरगद के पास सारा थाली में रखकर हमने चढ़ा दिया। और यहाँ पर खरबूजा भी चढ़ता है, तो 2 खरबूजा हमारा लोटे पे चढ़ता है और 1 या 2 खरबूजा हम यहाँ बरगद के पास चढ़ाते हैं। तो बरगद के पेड़ के पास तो इस बार हम नहीं जा पाए थे, और घर में ही मंगा करके मैंने कर लिया था। डाल मंगा करके कर लिया जाता है। तो ध्यान रखें कि जिस दिन बरगद की पूजा हो ना, उस दिन आप बिल्कुल भी बरगद को ना तोड़ें, या फिर ना ही उसकी डाल को तोड़ें, ना ही उसको टच करें, क्योंकि मतलब कहा जाता है कि एक दिन पहले जो डाल की पूजा करते हैं वो एक दिन पहले ही मंगा लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें पूजा करनी होती है ना बरगद के पेड़ के पास, तो वहीं पर चले जाते हैं, और नहीं जा पाते हैं तो फिर एक दिन पहले वहाँ पर जो डाल होती है, टेसू वाला पेड़, उसको मंगा लेते हैं और घर में इस तरीके से गमले में लगा लेते हैं और फिर पूजा कर लेते हैं। वैसे तो जो बरगद की पूजा होती है ना, वो वहीं पर अच्छी लगती है, बरगद के पेड़ के पास, क्योंकि ढेर सारे लोग वहाँ पर पूजा करते रहते हैं और अच्छे से हो जाती है, मतलब बढ़िया लगता है। लेकिन ठीक है, अगर घर में मतलब घर से बाहर नहीं जा सकते या फिर आसपास नहीं है बरगद का पेड़, तो आप इस तरीके से भी पूजा कर सकते हो। तो लगभग हम लोग इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत ज़्यादा दूर है तो जा नहीं पाते हैं। तो देखिए हमने 2 खरबूजा ना बरगद के पेड़ के पास रखा है, और सारा हमने जो बनाया था वो चढ़ा दिया है। और बाकायदे भगवान को यहाँ पर 2 चढ़ता है, कच्चे सूत का जो वो होता है, माला बन करके चढ़ती है, और लास्ट में 1 माला पहनी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी जो पूजा होती है वट सावित्री की, पर लास्ट में हम यहाँ पे जो बरगद होता है उसमें सूत को लपेटते हैं 12 बार। चने लिए रहते हैं, 12 चने कच्चा भीगा हुआ, और उसको डालते हैं और बराबर इसको घूमते हैं, और उसमें हमें ये गांठ लगानी रहती है। तो इस तरीके से देखिए हमें घूमना होता है इसको। ये पूजा करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसमें गांठ बांधते जाना है और चने को वहीं बरगद के पास गिराते जाना है। और इसी तरीके से लास्ट में हमें यहाँ पर देखिए सिंदूर लगाना होता है, वहाँ से माता जी के पास से मुंह जूठा करके। और साथ में क्या कहते हैं कि जो टेसू होता है बरगद का, 1 टेसू और 11 चने के साथ, इसको हमें एक बार में पानी से निकलना होता है। तो देखिए हम आपको आगे दिखाते हैं, क्योंकि हमने इसमें खाया हुआ है। और इस तरीके से हमें यहाँ पर सिंदूर लगाना होता है पूरा एकदम भर के। तो मेरी भाभी हैं, ये मुझे सिंदूर लगा रही हैं क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता है। और यहाँ पे हमने 11 चने और 1 टेसू को एक बार में पानी से निगल लिया है। अब यहाँ पर हमारी जो पूजा है ना वो समाप्त होती है। तो देखिए थोड़ा सा वीडियो जो हमारी है ना इधर उधर हो गई है, आगे पीछे हो रखी है, क्योंकि जो टेसू होता है और 11 चने को निगलने के बाद मुंह जूठा हो जाता है, उसके बाद हमें यहाँ पर सुहाग लेना होता है और मतलब कि सिंदूर लगाना होता है। तो देखिए इस तरीके से हमने लगाया था। तो वीडियो जो है हमारी आगे पीछे हो गई है। हमने यहाँ पर जो बरगद की फोटो लगाई है ना, वो हमारी पिछले साल की है, और हमने इस बरगद में पूजा किया था। और 1 साल हमने इसमें लास्ट टाइम पूजा किया, और उसके बाद ये पेड़ कट गया, क्योंकि बरगद का पेड़ रोड के किनारे था और हमारा ही था, तो इसको रोड बनते समय चलिए यहाँ पर देखिए बरगद की पूजा किस तरीके से होती है उसको हमने अपने तरीके से बताया, जिस तरीके से हम करते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक बटन दिया गया होगा, प्लीज़ उसे क्लिक करिए और चैनल को